गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देखिए हमारी मॉर्निंग में क्या हो रहा है। सानू की मालिश कर रही हूँ मैं। पूरी सर्दी हो गई थी, इसका मसाज नहीं की थी। मतलब कि तब हल्का मौसम था ना, तो तब तक मतलब ज़्यादा ठंड नहीं आई थी, तो तब तक तो कर देती थी। लेकिन फिर ठंड आ गई थी तो मुझे डर लगता था, ये कपड़े उतारूंगी फिर इसको मसाज करूंगी, तो इसीलिए मैं नहीं करती थी। तो अब स्टार्ट कर दूँ क्योंकि अब तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। और फिर मसाज करने से फ़ायदा भी रहता है कि मान लीजिए बच्चे खेलते हैं पूरा दिन, पैर हाथ चलाते रहते हैं, तो उनका शरीर मतलब सही रहता है। तो इसीलिए मैं कर रही थी। और इसी बहाने पेट का भी थोड़ा मसाज हो जाता है, ताकि इसे गैस वैस ना बने। और कोलिक पेन जो होता है, वैसे सानू को कभी हुआ नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ध्यान रखती थी बचपन से ही। मतलब बचपन तो अभी भी है, तब से हुआ था तभी से इसका ध्यान रखती थी, ताकि इसे ये सब दर्द ना हो। तो होता है ना, मैं शायद आपको पहले ही बताई हूँ कि हींग खाते रहें ना तो कुछ नहीं होता है। मतलब जो मदर होती हैं वो हींग का ज़्यादा प्रयोग करें खाने में तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी नहा के, सानू को मसाज कर दी थी, तो फिर वो थोड़ा खेल रहा था। मालिश करने के बाद बच्चा ना थोड़ा सही से मतलब खेल लेता है, तो इसीलिए वो खेल रहा था। तो फिर तब तक मैं खेलते हुए को छोड़ के चली गई थी नहाने के लिए। मैंने कहा खेल रहा है तो फिर तब तक मैं अपना नहा लूँ। फिर मुझे जाना भी था सानू को लेके। तो फ़ोन आया था, जो आशा है ना हमारी, तो उनका फ़ोन आया था। बोली थी कि इसको टीका लगना है आज, 5 मंथ कंप्लीट हो गया इसका, तो इसीलिए। तो फिर मुझे जाना भी था। मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो दूँ जो रखे हैं, पानी भी आया था तो इसीलिए। जो धुले हुए थे जो रात में मतलब सुबह में धो दी थी, मैं जो उठी थी तभी धोई थी, नाश्ते बना चाय बना रही थी तभी धुली थी। तो वो सबको एक साइड रख दूंगी, क्योंकि अब धुल के इसमें रखूंगी, फिर खाना भी बनाना है आके वहाँ से। और पानी रहता है तो अच्छा लगता है, फिर अपना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। पानी तो रहता है ऊपर की टंकी का भी, लेकिन उसमें मन नहीं करता उतना। यहाँ पे मैं अपने बर्तन धो ले रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर पानी भी जाने वाला था और लाइट चली गई थी, आज दोबारा पानी आया था। रात के जो बर्तन थे, तो जो दो चार रहते हैं ना, वो तो मैं धुल। आ गई हूँ मैं सानू को टीका लगवा के। तो वहाँ पे टाइम लग गया था क्योंकि वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, तो और मैं भी थी। तो मतलब जो पहले आए थे तो उनको पहले लगा था, उसीलिए टाइम लग गया था। और मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि आने वाले थे इनके पापा, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि। और सानू सो गया था, मतलब अभी बस सुला के ही अपना काम कर रही हूँ, तुरंत ही सुला के। क्योंकि जो मान लीजिए रो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा दूध पिला दूंगी तो सो जाएगा। फिर वो सो गया था क्योंकि नहाया था, नहा के भी नहीं सोया था। और नहाते ही मैं बस लेके चली गई थी, बस फ़ोन आया था तभी दीदी का, तो बोली थी कि ले आओ, तब तक मैं उसे नहला ही रही थी। तो फिर मैं तुरंत लेके चली गई, तो आके सो गया है अब। तो इसीलिए फिर मैं अपने यहाँ पे दाल रख दूंगी, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी और नमक डाल के इसी तरह रख दूंगी। बाकी छोंक बाद में लगाऊंगी, टमाटर प्याज ये सब डाल के, तो उससे थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और इनके पापा को इसी तरह पसंद है, तो इसीलिए फिर मैं अपनी दाल रख रही हूँ। सानू सो चुका है, इससे नहला दी थी मैं तो सुला दी हूँ। और आज सानू को टीका लगा है, मतलब 5 मंथ वाला कंप्लीट हो चुका है, 5 महीना। तो 5 महीने का हो गया है ये, तो उसी का इसको टीका लगा और ये सो गया है। और डॉक्टर बोली थी कि इसे बुखार आ सकता है, तो इसे दवाई भी देनी है। और उठा है वो, तो दवाई देनी दे दी है, इसे सिकाई बस करनी है इसके पैर की। क्या? तो खाना उठ गया है। गुड मॉर्निंग चानू, मॉर्निंग चानू। उठ गया है, अभी सोया था बस। आप सीटी लग गई है। मतलब मैंने बस दाल ही रखी है, और ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी परेशान भी करेगा। पैर का दर्द करता है ना, पैरों में जो इंजेक्शन लगता है बच्चों को, तो इसीलिए फिर अब दाल हो जाएगी तो चावल धुल के रख दूँगी बस। और फिर तड़का वड़का लगाना है दाल में।
और इसकी सिकाई भी करनी है पैर की, क्योंकि दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पिछली बार तो बहुत परेशान कर रहा था ये। दवाई दे दी है जानू को। और कल होली है, तो हैप्पी होली दोस्तों। और सब लोग अपने घर में अच्छे से रहें और ज़्यादा मतलब बाहर ना जाएं, ज़्यादा रंगों से भी ना खेलें, क्योंकि नशा होता है। मुझे तो बहुत होता है, आप सबको तो पता नहीं। तो लेकिन अच्छे से होली मनाएं अपनी फैमिली में, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और अपने घर में रहें, अपने आप से मतलब रखें। तो ज़्यादा ना मतलब रखेंगे ना ही लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि बहुत लड़ाई होती है। और मतलब ये पेपर में ना, न्यूज़पेपर में बहुत खबर आती है, कुछ कुछ हो रहा है, बहुत दुख होता है यार देख के। ऐसा नहीं करना चाहिए। होली अच्छा त्यौहार है, अच्छे से मनाओ। ये थोड़ी ना है कि मान लो लड़ाई झगड़ा करें। तो अच्छे से रहना फ्रेंड्स, ऐसे से रहना। हैप्पी होली। हैप्पी होली शानू। शानू हैप्पी होली बोल दो। शानू नहा लिया है मेरी शानू नई नई कर ली है। अच्छा नहलाऊंगी यहाँ। कहुआ आई कर दो। आए आए। हाँ बेटा तो खा लो। जानू गन्नी लड़की। सानू नहा लिया है, हम सब नहा लिए हैं, सिर्फ कशिश नहीं नहाई है। कशिश उठी थी लेट और अब बोल रही है नहाने के लिए, पानी चला गया है। का देख लियो है जे। सानू देख रहा है। और इसकी अब सिकाई भी करूँगी, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। इसको टीका लगा है, इसकी सिकाई करनी है लड़की की, ठंडे पानी से सिकाई करनी है। और चावल भी बनाना है। दाल हो गई होगी, 2 सीटी आ चुकी है उसमें। अरे दाल बना रही हूँ क्योंकि अब ये परेशान करेगा तो रोटी बन। इसके पापा तो बोले थे कि आलू पराठा बनाने के लिए, लेकिन वो तो बनाने का मेरा प्लान कैंसिल। सानू का टीका लगा तो आज प्लान कैंसिल, तो कल देखूँगी क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स अब जाती हूँ मैं सानू की सिकाई करने के लिए। दाल मेरी गल चुकी है और सानू खेल रहा है। आप देखे ही हैं कि वो उठ चुका है, तो वो खेल रहा था। मैंने और मुझे खाना तो भाई देखो बनाना ही है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है सब किसी के लिए। खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे। तो इसीलिए फिर मैं अपना खाना बना रही थी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मेरे लिए नहीं, चलो मैं एक बार को थोड़ा देख भी लूँ, जो इंसान काम कर रहा है उसे तो ज़रूर चाहिए ना। तो इसीलिए फिर मैं अब खाना बना रही थी यहाँ पे जल्दी जल्दी। और खाना बन जाए तो टेंशन फ्री हो जाते हैं अपना, फिर आराम से बैठे रहो। और काम तो कैसे भी कर लें, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पे ही। तो इसीलिए, और मैं उसे बार बार देख भी रही थी और खाना भी इधर बना रही थी। क्योंकि वो मतलब खेल रहा था ना, तो बीच बीच में रोने भी लग रहा था। तो उससे बातें करते रहते हैं तो वो खुश रहता है। और कशिश है कि बातें उतना करती नहीं है, वो अपनी मस्ती में मगन रहती है। इसीलिए मैं बातें भी कर रही थी उससे, और यहीं से बातें कर रही थी। जैसे मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी तो मैं भी इधर से बोल रही थी ना, तो वो ध्यान देता है, फिर उतना नहीं रोता है। तो इसीलिए मैं अपने यहाँ जल्दी से दाल बस छोंकनी बाकी है, गल तो गई है अच्छे से। तो मंदी सीटी में मतलब मैं उसे सिम कर देती हूँ बिल्कुल गैस को, तब पकाती हूँ। 2 सीटियों में बहुत आराम से हो जाती है। तो इसीलिए फिर अच्छे से दाल गल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपने कर लूँगी। और बस छोंकनी ही बाकी है, फिर चावल चढ़ा दूँगी। चावल मैंने भिगाने के लिए रख दिए थे। और इसमें ना हल्का पानी तेल में डल गया था, तो वो पटक रहा था काफ़ी ज़्यादा। मतलब छींटा आता है तो बहुत डर लगता है मुझे तो इसलिए मैं उसे दूर हट जा रही थी। और यहाँ पे मैं अच्छे से टमाटर को मैश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर खड़े खड़े मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह अच्छे लगते हैं पिसा, जब मतलब अच्छे से हो जाते हैं ये। फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और ये तो खाना तो मेरा रेडी ही है, बस चावल तो अपना उसे गोद में लेके भी चावल देख लूँगी कैसे भी। उसमें सिर्फ सीटी लगनी, क्योंकि सिंपल मैं चावल बना रही थी।